कृपया समोर जे प्रेक्षक आहेत ते कृपया खाली बसून घ्यायचं आहे, कारण का आपण पाहिलं तर थोडंसं इथे दिसत नाही आहे कोणताच खेळाडू. तरी विनंती असेल की जे समोर प्रेक्षक आहेत त्यांनी कृपया खाली बसून घ्यायचं आहे. व्यासपीठाच्या जे समोर आहेत विनंती करतो तुम्हाला की कृपया खाली बसून घ्यायचं आहे. एक मोठा सामना आपण पाहतो या मैदानावर 11 फायटर्स मसळा विरुद्ध अजन 11 अंबेत या दोन संघांदरम्यान लढत आपण पाहतोय. 11 फायटर्स मसळा संघाच्या माध्यमातून आपण पाहिलं तर नाणेफेकीचा कौल झालाय आणि प्रथम आपण पाहिलं तर क्षेत्ररक्षण स्वीकारले ते अर्थात मसळा संघाने आणि आमंत्रित केले ते अर्थात अजन 11 अंबेत संघाला फलंदाजी करण्यासाठी. अजन 11 अंबेत संघाच्या माध्यमातून आपण पाहतोय सलामीचे जोडी मैदानावर भूषण पाटील किरण पवार हे दोन महत्त्वपूर्ण फलंदाज आपण पाहतोय. आयकॉन खेळाडू आपण पाहतोय या संघाचे अर्थात अजन 11 अंबेत संघाचे. चांगली कामगिरी करून दाखवावी लागेल या दोन फलंदाजांना, कारण का अपोजिट संघामध्ये आपण पाहिलं तर एक मोठा फलंदाज आहे अर्थात रायगडचा टायगर उस्मान पटेल पाहायला मिळतोय. उस्मान पटेल खऱ्या अर्थाने आपण पाहिलं तर पहिल्या सामन्यामध्ये नक्कीच गोलंदाजी एक अप्रतिम दर्जाची पाहायला मिळाली होती, परंतु या सामन्यामध्ये आपण पाहिलं तर फलंदाजी होणं तितकंच महत्त्वाचं आहे. तर 11 फायटर्स मसळा संघाच्या माध्यमातून आपण पाहतोय वैयक्तिक पहिला आणि सांघिक पहिले षटक घेऊन मुस्तकीम मुकादम एक रायगड मधील खऱ्या अर्थाने आपण पाहिलं तर सर्वोत्कृष्ट गोलंदाज म्हणून ज्याची ख्याती आहे तोच गोलंदाज आपण पाहतोय गोलंदाजी मार्कवर पाहायला मिळतोय. बघूया कशा प्रकारची कामगिरी पाहायला मिळेल. रायगड प्रीमियर लीग मध्ये आपण पाहिलं तर नक्कीच या खेळाडूने तब्बल 11 विकेट काढल्या होत्या. तोच गोलंदाज मैदानावर पाहायला मिळतोय. तर यानंतर होणारा सामना आपण पाहतोय अर्श 11 झारा विरुद्ध समीर 11 महाड. दोन्ही संघांच्या कर्णधारांना विनंती असेल की आपण त्वरित नाणेफेकी करण्यासाठी टॉस बॉक्स मध्ये यायचं आहे. 3 षटकांचा सामना आपण पाहतोय अर्श 11 झारा विरुद्ध समीर 11 महाड. दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना विनंती असेल की आपण त्वरित नाणेफेकीसाठी यायचं आहे. सामन्याला सुरुवात करायची आहे. आपण पाहतोय गोलंदाजी मार्कवर मुस्तकीम मुकादम. लेट्स प्ले. पहिला चेंडू आपण पाहतोय अप्रतिम दर्जाचा चेंडू पूर्णपणे किरण पवारला बॅकफुटवर पाठवून देतोय. चेंडूने बॅटचा इथे मात्र संपर्क होत नाही आहे. एक अचूक टप्पा आपण पाहतोय. पूर्णपणे या गोलंदाजाकडे पेस आपण पाहिलं तर एक अप्रतिम दर्जाचा पेस पाहायला मिळतोय. मुस्तकीम मुकादम नक्कीच म्हटलं की एक सुरेख अशी गोलंदाजी पाहायला मिळते. काल सुद्धा आपण पाहिलं तर या गोलंदाजीच्या माध्यमातून एक चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळाली होती. मोठा फटका आपण पाहतोय किरण पवारच्या बॅट मधून येतोय आणि नक्कीच चेंडू जातोय सीमारेषा बाहेर 6 धावांसाठी. किरण पवार सुद्धा आपण पाहिलं तर नक्कीच मी सुद्धा कमी नाही आहे आणि नक्कीच आपण पाहिलं तर पहिल्या चेंडूवर निर्धाव फेकल्यानंतर दुसऱ्या चेंडूवर एक प्रहार येतोय. अकाउंट ओपन केले जात आहे ते अर्थात अजन 11 अंबेत संघाची धावसंख्या आपण पाहिली तर बिनबाद 6 धावा धावफलकर लागतायत. 3:15 वाजून गेलेले आहेत तरी सुद्धा आपण पाहिलं तर मैदानावर क्रिकेट रसिक खूप दिसत आहेत. खऱ्या अर्थाने आपण पाहिलं तर नक्कीच एक आजचा शेवटचा दिवस आहे या स्पर्धेचा आणि स्पर्धेच्या शेवटच्या दिवशी आपण पाहिलं तर नक्कीच या आयकॉन खेळाडूंचा खेळ बघण्यासाठी क्रिकेट रसिक खूप आतुरतेने वाट पाहत आहेत. चांगल्या प्रकारची आपण पाहिलं तर ही स्पर्धा या मैदानावर पाहायला मिळते. रजनी क्रिकेट स्पर्धा आपण पाहतोय. नक्कीच एक सुरेख असं आयोजन दद्दू बॉयज यांच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. षटकातील पुढील चेंडू रॅटम ओव्हर द विकेट. चांगला चेंडू आपण पाहतो. यावेळी चांगलं कमबॅक पाहायला मिळालं मैदानामध्ये. नक्कीच चेंडू कार्पेटच्या साईन ट्रॅव्हल होतोय. जोपर्यंत चेंडूवर क्षेत्ररक्षक येईल तोपर्यंत आपण पाहिलं तर नक्कीच निर्धाव चेंडूची सांगता होते. संघाची धावसंख्या ते स्थिरावेल ते अर्थात 6 पर्यंत. षटक क्रमांक आपण पाहिलं तर पहिलं चालू आहे. पहिल्या षटकाचा विचार केला तर कुठेतरी एक चांगल्या प्रकारची गोलंदाजी करावी लागेल गोलंदाज मुस्तकीम मुकादम याला. चांगला फटका आपण पाहतोय. नक्कीच इथे मात्र एक चेंडू जाईल सीमारेषा बाहेर 6 धावांसाठी. काय मैदानात फटकेबाजी पाहायला मिळते. कधी डाव तुझा तर कधी डाव माझा या पद्धतीचं क्रिकेट नक्कीच पाहायला मिळते. कारण का आतापर्यंत ॲनालिसिस आपण पाहिला तर पहिला चेंडू निर्धाव, दुसऱ्या चेंडूवर 6 धावा, तिसऱ्या चेंडू निर्धाव आणि चौथ्या चेंडूवर आपण पाहिलं तर नक्कीच षटकार पाहायला मिळतोय. या 6 धावेच्या मदतीने आपण पाहिलं तर संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचेल ते अर्थात 12 धावा धावफलकर लागतायत. षटक क्रमांक पहिलं चालू आहे. मुस्तकीम मुकादम थोडासा महागडा ठरतोय. रॅटम राऊंड द विकेट.
चांगली गोलंदाजी आपण पाहतोय, चांगला चेंडू आपण पाहतोय यावेळी मैदानामध्ये पाहायला मिळतोय. बीट करण्यात यश आले गोलंदाज मुस्तकीम याला. किरण पवार आपण पाहिलं तर नक्कीच 2 मोठ्या फटक्यांपासून 12 धावांवर पोहोचलाय आणि संघाची धावसंख्या सुद्धा आपण पाहिली तर 12 धावा धावफलकावर लागतायत. शेवटचा एक चेंडू आणि शिल्लक आहे या षटकातील. शेवटच्या चेंडूवर आपण पाहिलं तर नक्कीच इथे एक चांगल्या प्रकारचा चेंडू टाकावा लागेल. पुन्हा एकदा पाहतो या प्रतिमदाची गोलंदाजी, मोठा स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न होता परंतु इथे चेंडू आणि बॅटचा मात्र संपर्क होत नाही आहे. निर्धाव चेंडूची सांगता होते आणि इथे मात्र आपण पाहिलं तर षटक क्रमांक पहिले समाप्त होतोय. तर यानंतर होणारा सामना आपण पाहतोय अर्श 11 झारा विरुद्ध समीर 11 महाड. समीर 11 महाड संघाचा कर्णधार विनंती असेल की आपण त्वरित नाणेफेकीसाठी यायचं आहे. अर्श 11 झारा संघाचा कर्णधार इथे उपस्थित आहे, अन्यथा समीर 11 महाड संघाला पेनल्टी देण्यात येईल याची नोंद घ्यायची आहे. मैदानाकडे वळूया. आपण पाहतोय एक मोठा सामना, एक बिग बजेट सामना आपण पाहतोय. 11 फायटर्स म्हसळा विरुद्ध अजेन 11 अंबेत या दोन संघात दरम्यान खेळत आपण पाहतोय. एका षटकाचा नक्कीच इथे खेळ समाप्त झाल्यानंतर अंबेत संघाची धावसंख्या 12 धावा धावफलकावर लागल्यात. अजूनही आपण विचार केला तर नक्कीच 2 षटकांचा खेळणं बाकी आहे. बघूया 2 षटकांचा इथे खेळ कसा असणार, कारण का आपण पाहिलं तर अजूनही आपण विचार केला तर दोन्ही फलंदाज मैदानामध्ये आहेत. हे 2 फलंदाज आपण पाहिलं तर खूप मोठे फलंदाज आहेत, घातक फलंदाज आहेत. त्यामुळे आपण पाहिलं तर नक्कीच एक चांगल्या प्रकारची गोलंदाजी करावी लागेल. ते अर्थात 11 फायटर्स म्हसळा संघाला. तर नवीन गोलंदाज आपण पाहतोय गोलंदाजी मार्कवर आराफ येतोय. आरफ बघूया इथे कशा प्रकारची कामगिरी करेल. वैयक्तिक पहिलं आणि सांघिक दुसरं षटक घेऊन चांगल्या प्रकारची गोलंदाजी करावी लागेल, कारण का समोर अपोजिट आपण पाहिलं तर भूषण पाटील आणि किरण पवार सारखे 2 तगडे फलंदाज आहेत मैदानामध्ये. धावफलकावर लागल्यात त्या अर्थात 12 धावा. उर्वरित आपण पाहिलं तर 12 चेंडूंचा खेळणं बाकी आहे पहिल्या सत्रामधील. चांगल्या प्रकारची कामगिरी आपण पाहतोय लद्दू बॉयज यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेच्या निमित्ताने. एक सुरेख असं आयोजन आपण पाहतोय आणि क्रिकेट रसिक खऱ्या अर्थाने आपण पाहिलं तर नक्कीच पूर्णपणे मेजवानी घेत असताना या मैदानाची. षटकातील पहिला चेंडू आपण पाहतोय फुलटॉस बीचा चेंडू. नक्कीच इथे एक चांगला फटका पाहायला मिळतोय, परंतु आपण पाहिलं तर नक्कीच जोपर्यंत चेंडूवर क्षेत्ररक्षक जातोय तोपर्यंत 2 धावा नक्कीच येत आहेत. या 2 धावेनंतर आपण पाहिलं तर संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचेल ती अर्थात 14 धावा धावफलकावर येत आहेत. दुसरं षटक चालू आहे. दुसऱ्या षटकाचा विचार केला तर कुठेतरी एक चांगली गोलंदाजी करावी लागेल ती अर्थात आरफ याला. भूषण पाटील आपण पाहतोय नक्कीच आपल्या अकाउंट ओपन करतोय या चेंडूने. चांगल्या प्रकारची कामगिरी करावी लागेल ती अर्थात गोलंदाज आरफ याला. धावांपासून इथे वंचित ठेवायचं असेल तर इथे अचूक टप्प्याची गोलंदाजी होणं तितकंच महत्वाचं आहे. भूषण पाटील बघूया यावेळी कशा प्रकारची कामगिरी करतोय. यावेळी मात्र आपण पाहतोय खराब चेंडू. ॲज पर रूल नंबर 22 इट्स अ वाईट डेल्यू आपण पाहतोय मैदानावर पाहायला मिळते. अवांतर स्वरूपाने धावफलकावर 1 धाव जरूर येते आणि या एका धावेनंतर आपण पाहिलं तर संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचेल ती अर्थात 15 धावा धावफलकावर येत आहेत. दुसरं षटक चालू आहे. दुसऱ्या षटकाचा विचार केला तर कुठेतरी एक चांगल्या लाईन अँड लेनची गोलंदाजी करावी लागेल ती अर्थात गोलंदाज आरफ याला. मोठा स्ट्रोक आपण पाहतोय. नक्कीच चेंडू जाईल. चांगलं क्षेत्ररक्षण आपण पाहतोय, परंतु नक्कीच चेंडू सीमारेषा बाहेर 4 धावांसाठी पाहायला मिळतोय. या 4 धावेच्या मदतीने आपण पाहिलं तर संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचेल ती अर्थात 19 धावा धावफलकावर येत आहेत. आणि पंचांचा इशारा तो आपण पाहिलं तर नो चेंडूची नक्कीच इथे घोषणा केली जाते. अर्थात एकूण आपण पाहिलं तर 5 धावा धावफलकावर येत आहेत. कुठेतरी आपण पाहिलं तर खराब गोलंदाजीचं प्रदर्शन पाहायला मिळते ते अर्थात गोलंदाज आझरच्या माध्यमातून 20 धावा नक्कीच धावफलकावर येत आहेत. षटक क्रमांक आपण पाहिलं तर दुसरं चालू आहे. सरळ बॅटने आलेला फटका आपण पाहतोय. भूषण पाटीलच्या बॅटमधून एक चांगला फटका आपण पाहतोय.
नो चेंडूची घोषणा केली जाते पंचांच्या माध्यमातून. या चेंडूवर मात्र आपण पाहिले तर 5 धावा येत आहेत. संघाची धावसंख्या आपण पाहिली तर तब्बल 20 धावा धावफल करत आहे. षटक क्रमांक दुसरं चालू आहे. कुठेतरी आपण पाहिलं तर आरव थोडासा मागडा ठरतोय. कुठेतरी आपण पाहिलं तर एक चांगल्या लाईन अँड लेनची गोलंदाजी करावी लागेल. गोलंदाज आपल्या लाईन अँड लेनवर थोडासा बिघडतोय. अवंतर स्वरूपाने आपण पाहिलं तर बॅक टू बॅक दुसरी धाव नक्कीच नोंदली जाते. चांगला फटका आपण पाहतोय भूषण पाटीलच्या बॅट मधून पाहायला मिळाला. राईट टर्म राऊंड द विकेट. चांगला फटका आपण पाहतो यावेळी अक्रॉस द लाईन खेळलेला फटका. एक धाव जरूर येणार या चेंडूवर. एका धावेनंतर आपण पाहिलं तर संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती अर्थात 21 धावा धावफलकावर येत आहेत. चांगलं कमबॅक आपण पाहतो गोलंदाज आरफच्या माध्यमातून पाहायला मिळालं. अजूनही विचार केला तर 4 चेंडूंचा खेळणं बाकी आहे या षटकामधील. 4 चेंडूंमध्ये आपण पाहिलं तर नक्कीच इथे एक अचूक टप्पा टाकावा लागेल. कारण का समोर आपण पाहिलं तर किरण पवार सारखा एक मोठा फलंदाज आहे. भूषण पाटील सारखा एक मोठा फलंदाज आहे. चांगल्या प्रकारचे नक्कीच इथे कामगिरी करून दाखवायची आहे 11 फायटर्स मसळा संघाला. कारण का घरचं मैदान आहे आणि घरच्या मैदानामध्ये आपण पाहिलं तर 4 आयकॉन खेळाडू इथे कशा प्रकारचा खेळ दाखवत आहेत ते नक्कीच बघणं खूप मजेशीर असणार आहे. राईट टर्म राऊंड द विकेट. मोठा फटका आपण पाहतो नक्कीच यावेळी चेंडू. व्हॉट अ कॅच. कॅच ऑफ द मॅच. अप्रतिम झेल आपण पाहतोय. मुस्तकीम मुकादम. फलंदाज किरण पवार बॅक टू द पवेलियन. काय झेल घेतलाय मैदानामध्ये. अप्रतिम दर्जाचा झेल. असल कादरी यांच्या माध्यमातून या झेलसाठी मुस्तकीम मुकादम याला 500 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे. सुरेख झेल आपण पाहतोय. अप्रतिम दर्जाचा देखणा झेल नक्कीच पाहायला मिळाला. आणि नक्कीच आपण पाहिलं तर या टुर्नामेंट मधील सुपर कॅच मध्ये या झेलचा नोंद केली जाते. नवीन फलंदाज आपण पाहतोय किरण बाद झाल्यानंतर मैदानामध्ये. अंगद पाटील येतोय. अंगद पाटील सुद्धा आपण पाहिलं तर मागील सामन्यामध्ये एक अप्रतिम दर्जाचा खेळ दाखवला होता. कारण का आपण पाहिलं तर गोलंदाजी करत असताना तर नक्कीच एक चांगल्या प्रकारची कामगिरी नेहमीच त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळत असते. परंतु फलंदाजी करत असताना आपण पाहिलं तर नक्कीच मागील सामन्यामध्ये एक षटकार त्याच्या बॅटमधून पाहायला मिळाला होता. तीच कामगिरी करून दाखवावी लागेल ती अर्थात अंगद पाटील याला. भूषण पाटीलचे इथे आपण पाहिलं तर साथ देणं गरजेचं आहे. महत्वाचा फलंदाज तंबूत परततोय. पूर्णपणे आपण पाहिलं तर एक टर्निंग पॉइंट ठरणार आहे ही झेल. या सामन्यामधील 21 धावा धावफलकावर लागतायत. दुसरं षटक चालू आहे. अजूनही 3 चेंडूंचा खेळणं बाकी आहे. भूषण पाटील ऑन स्ट्राईक आपण पाहतोय. डावकोरा फलंदाज यावेळी मैदानात कशा प्रकारची कामगिरी करतोय. समोर आपण पाहिलं तर आरफ सारखा एक चांगला गोलंदाज आहे. षटकातील पुढील चेंडू. चांगला फटका आपण पाहतोय. नक्कीच यावेळी क्षेत्ररक्षक त्यांना दिसतोय.
आणि इथे मात्र मैदानामध्ये काय घडलंय, कॅच मात्र नक्कीच इथे ड्रॉप होतोय. उस्मान पटेलच्या माध्यमातून आपण पाहिलं तर नक्कीच इथे झेल सोडली जाते. थोडंसं आपण पाहिलं तर गचाळ क्षेत्रक्षण पाहतोय. एक धाव नक्कीच येते या चेंडूवर. एका धावेनंतर आपण पाहिलं तर संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचेल ती अर्थात 22 धावा धावफलकावर येत आहेत. चांगलं कमबॅक आपण पाहतोय गोलंदाज आरफच्या माध्यमातून पाहायला मिळालं. शेवटचे 2 चेंडू शिल्लक आहेत. ऑन स्ट्राईक अंगद पाटील पाहायला मिळतोय. रॅटम ओव्हर द विकेट. स्विच हिट करण्याचा प्रयत्न आपण पाहतोय, परंतु इथे चेंडू आणि बॅटचा मात्र संपर्क होत नाहीये. निर्धाव चेंडूची सांगता आपण पाहतोय. एक चांगला टप्पा आहे, एक अचूक टप्पा आपण पाहतोय गोलंदाज आरफच्या माध्यमातून पाहायला मिळतोय. आणि संघाची धावसंख्या मात्र इथे स्थिरावेल ती अर्थात 22 पर्यंत. 22 रन्स ऑन बोर्ड, लॉस ऑफ 1 विकेट. अझेन 11 अंबेत संघ एक चांगल्या प्रकारची नक्कीच कामगिरी गोलंदाज आरफच्या माध्यमातून. षटकातील शेवटचा चेंडू आणि ते मात्र नो चेंडूची घोषणा केली जाते. चेंडू नक्कीच चांगला होता, परंतु नक्कीच इथे स्टेप आउट करण्यात थोडीशी खराब गोलंदाजी आपण पाहतोय. आंतरराष्ट्रीय नियमांक आपण पाहिलं तर इथे 21चा अवलंब केला जातोय. अवंतर स्वरूपाने धावफलकावर 1 धाव नक्कीच येते. एकूण संघाची धावसंख्या आपण पाहिली तर 23 धावा धावफलकावर लागतायत. दुसरं षटक चालू आहे आणि अजूनही शेवटचा 1 चेंडू शिल्लक आहे. नक्कीच शेवटचा चेंडूवर इथे फ्री हिट असणार आहे, त्यामुळे पूर्णपणे अंगद पाटीलला इथे फायदा घ्यावा लागेल या चेंडूचा. अंतिम चेंडू आपण पाहतोय. अंतिम चेंडू आपण पाहिलं तर एक चांगला प्रकारचा चेंडू पाहायला मिळाला. नक्कीच चेंडू डीप स्क्वेअर लेगच्या दिशेने ट्रॅव्हल होतोय. चांगलं क्षेत्ररक्षण. 1 धाव जरूर येते. दुसरी धाव सुद्धा सहजरित्या पूर्ण केली जाते. सुरेख रनिंग मिडून द विकेट मैदानावर पाहायला मिळते ते अर्थात अंगद आणि भूषण पाटीलच्या माध्यमातून. 2 षटकांचा इथे खेळ समाप्त होईल. 2 षटकानंतर आपण पाहिलं तर तब्बल 25 धावा धावफलकावर लागतायत. चांगल्या प्रकारची नक्कीच धावसंख्या इथे रचण्यात यश आले ते अर्थात अझेन 11 अंबे संघाला 12.5च्या सरासरीने धावसंख्या जमा केली आहे. शेवटचं षटक बघूया इथे कशा प्रकारचं असेल, कारण का शेवटचं षटक म्हटलं की नक्कीच पूर्णपणे इथे मोठी धावसंख्या येत असते. इथे मोठे स्ट्रोक पाहायला मिळत असतात, परंतु यावेळी मैदानात कशा प्रकारची गोलंदाजी होते ती पाहायला लागेल. 11 फायटर्स मसला संघाच्या माध्यमातून कोणता गोलंदाज इथे येतोय गोलंदाजी करण्यासाठी. नदीम धायरेकर आपण पाहतो या विभागातील एक अष्टपैलू दर्जाचा खेळाडू. यावेळी मैदानामध्ये कशा प्रकारची कामगिरी पाहायला मिळेल, कारण का या स्पर्धेच्या माध्यमातून विचार केला तर याच खेळाडूवर अर्धशतक नोंदलं गेलंय. तोच गोलंदाज आपण पाहतोय. एक अष्टपैलू दर्जाचा खेळाडू या मसला विभागातील. चांगली कामगिरी नेहमीच त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळत असते. रायगड प्रीमियर लीग मध्ये सुद्धा आपण पाहिलं तर एक चांगल्या प्रकारची कामगिरी नदीमने केली होती. आणि आज सुद्धा आपण पाहिलं तर इथे घरचं मैदान आहे. घरच्या मैदानावर एक चांगली कामगिरी होणं गरजेचं आहे. शेवटचं षटक आहे, हाणामारीचं षटक आहे. इथे हाणामारी करावी लागेल ते अर्थात भूषण पाटील आणि अंगद पाटील याला. बघूया कशा प्रकारची गोलंदाजी पाहायला मिळते ते अर्थात नदीम धायरेकरच्या माध्यमातून. 11 फायटर्स मसला विरुद्ध अझेन 11 अंबेत या 2 संघादरम्यान लढत आपण पाहतोय. पहिला चेंडू आपण पाहतोय. सुरेख चेंडू, अप्रतिम दर्जाचा चेंडू. पूर्णपणे भूषणला इथे बीट करण्यात यश आले. चेंडूनी बॅटचा इथे संपर्क होत नाहीये. निर्धाव चेंडूची नक्कीच सांगता होते. सुरेख सुरुवात आपण पाहतोय गोलंदाज नदीमच्या माध्यमातून. याच गोलंदाजासाठी ओळखला जाणारा हा गोलंदाज. पुन्हा एकदा आपण पाहतोय अप्रतिम दर्जाची गोलंदाजी. बॅक टू बॅक दुसरा चेंडू निर्धाव फेकतोय. तो देखील आपण पाहिलं तर समोर भूषण पाटील सारखा एक नामवंत फलंदाज आहे. त्या फलंदाज समोर आपण पाहिलं तर अशा प्रकारची गोलंदाजी करणं तितकं सोपं नाहीये. यावेळी मात्र आपण पाहिलं तर गॅप शोधून काढले. नक्कीच चेंडू जातो या सीमारेषा बाहेर. 4 धावांसाठी भूषण पाटील ब्रँडेड फटका. 4 धावेच्या मदतीने आपण पाहिलं तर संघाची धावसंख्या आगेकूच करेल ते अर्थात 29 धावा धावफलकावर येत आहेत. कुठेतरी आपण पाहिलं तर पहिले 2 चेंडू एक अप्रतिम दर्जाचे पाहायला मिळाले. अफ्ताफ बुर्जू यांच्या माध्यमातून विकेट हॅट्रिक साठी नदीम धायरेकर याला 500 रुपयाचं इथे पारितोषिक आलेलं आहे. अर्थात शेवटचे 3 चेंडू शिल्लक आहेत. या 3 चेंडूंवर 3 विकेट काढाव्या लागतील गोलंदाज नदीम धायरेकर याला. बघूया कशा प्रकारची कामगिरी पाहायला मिळेल. रॅटम राऊंड द विकेट. मोठा फटका आपण पाहतोय. नक्कीच चेंडू सीमारेषा बाहेर. 6 धावांसाठी
काय फटकेबाजी पाहायला मिळते. पहिले 2 चेंडूंचा विचार केला तर नक्कीच ते निर्धाव प्रकारचे पाहायला मिळाले, परंतु त्यानंतरच्या 2 चेंडूवर एक मोठा प्रहार पाहायला मिळतोय. पूर्णपणे आपण पाहिलं तर इथे नदीमचा भरपूर समाचार घेतलाय फलंदाज भूषण पाटील याने, आणि या 6 धावेनंतर आपण पाहिलं तर संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचेल ती अर्थात 35 धावा धावफलकर येत आहेत. चांगले फटकेबाजी आपण पाहतोय. स्लॉगरचं षटक आहे, इथे मोठे स्ट्रोक पाहायला मिळतात रसिक प्रेक्षकांना. नक्कीच यासाठी अट्टहास केला होता आणि ही स्पर्धा त्यासाठी भरवली आहे. अतिशय सुरेख असं आयोजन आपण पाहतोय दद्दू बॉयज यांच्या माध्यमातून. चांगला चेंडू आपण पाहतो यावेळी ब्लॉक होलचा चेंडू लॉंग ऑनच्या दिशेने चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. पिट्टू तिथे तैनात दिसतोय. चांगलं क्षेत्ररक्षण पिट्टूच्या माध्यमातून. एक धाव जरूर आले. एका धावेनंतर आपण पाहिलं तर संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचेल ती अर्थात 36 धावा धावफलकर लागतायत. शेवटचा एक चेंडू शिल्लक आहे. बघूया शेवटच्या चेंडूवर कशा प्रकारची कामगिरी पाहायला मिळते. ऑन स्ट्राईक अंगद पाटील पाहायला मिळतोय. चांगली कामगिरी करून दाखवावी लागेल नदीम धारेकर याला. अंतिम चेंडू मोठा स्ट्रोक खेळण्याचा नक्कीच प्रयत्न होता, परंतु यावेळी डिक्लेअर झोन मध्ये नक्कीच चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. आणि इथे मात्र आपण पाहिलं तर षटक क्रमांक 3 समाप्त झाले. पहिल्या सत्राचा खेळ समाप्त झाल्यानंतर आपण पाहिलं तर नक्कीच अजेत 11 अंबेत संघाची धावसंख्या 1 बाद 37 धावा धावफलकर लागल्यात आणि 38 धावांचं लक्ष असणार आहे. ते अर्थात 11 फायटर्स मसळा संघासमोर 38 धावांचा पाठलाग करत असताना बघूया 11 फायटर्स मसळा संघ इथे कशा प्रकारची फलंदाजी करतोय हे ऐकवण्यासाठी घेऊन जातोय माझे साथी समालोचक यासीन सर यांच्याकडे. धन्यवाद. ओ टू यासीन सर. धन्यवाद आशुतोष। ये मैच होने के बाद अर्श 11 ज़ारा और समीर 11 महाड़, इन दोनों टीमों के बीच कड़ा संघर्ष है। दोनों टीमों से मेरी गुजारिश है कि इस मैच के बाद फौरन आपका मैच यहाँ पे होने वाला है, तो आप तैयार रहिए। मगर इसके पहले हम इस मैच के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे जहां पे जीतने के लिए 38 रनों की ज़रूरत। 11 फाइटर मसला बनाम अजैन 11 अम्बेद, इन दोनों टीमों के बीच ये मैच जारी है। 38 रन एक सम्मानपूर्वक स्कोर यहाँ पे खड़ा हुआ है। बहुत ही बढ़िया स्कोर मैं कहूँगा, क्योंकि इस पिच के ऊपर, इस मैदान के ऊपर रन बनाना बल्लेबाजों के लिए काफ़ी मुश्किल होता हुआ हमने 4 रात यहाँ पे देखा। यहाँ पे छक्का लगाना बहुत ही मुश्किल होता हुआ। उस्मान पटेल जैसे बल्लेबाज पहले मैच में फेल हुए थे, उसी के साथ यहाँ पे अन्य बल्लेबाज भी बहुत फेल हो चुके हैं। हालांकि इस मैच में किरण पवार ने 2 छक्के जरूर जड़े थे। इसके पहले नदीम धारेकर ने अच्छी बल्लेबाजी की थी और सुमित ढेकले ने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी का नजराना पेश किया था। अब यहाँ पे उस्मान पटेल और प्रथमेश मात्रे उर्फ पिट्टू, ये 2 शानदार बल्लेबाज, बहुत ही बड़े बल्लेबाज, जाने माने बल्लेबाज मैदान में जा चुके हैं सलामी बल्लेबाज के रूप में। हालांकि इन दो बल्लेबाजों में वो काबिलियत ज़रूर है, वो क्षमता ज़रूर है कि यहाँ से इस मैच को आसानी के साथ अपनी टीम को जितवा सकते हैं। मगर आज एक अच्छी पारी किसी एक बल्लेबाज की यहाँ पे खेलनी होगी और कम से कम 20 रनों की यहाँ पे साझेदारी निभानी होगी। छोटी छोटी साझेदारी यहाँ पे अगर निभाएंगे तो ज़रूर ये मैच जीता जा सकता है। मगर ये बात उतनी ही सही है कि यहाँ पे एक एक रन के लिए और बड़े स्ट्रोक के लिए बहुत ही मशक्क़त और बहुत ही जद्दोजहद करनी पड़ रही है। स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज उस्मान पटेल अंपायर से गार्ड लिया, अब मुआयना किया फील्डिंग का। गेंदबाजी करने के लिए अंगद पाटिल
फील्ड यहाँ पे पूरी तरीके से सेट है। एक शॉर्ट पॉइंट, शॉर्ट कवर, डीप कवर, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, शॉर्ट मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग और उसी के साथ एक लॉन्ग ऑन भी नजर आता हुआ। जी हाँ, पहली गेंद ऑन द राइज, उस्मान ने उसे खेला था डीप स्क्वायर लेग की दिशा में, गेंद ट्रैवल करती हुई और बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। दोनों भी बल्लेबाजों में अच्छा तालमेल और आंखों आंखों में इशारा और एक दूसरे के ऊपर भरोसा यहाँ पे होता हुआ और इसी वजह से 2 रन आसानी के साथ यहाँ पे मुकम्मल होते हुए। क्या चल रहा है? जरूर यहाँ पे अंपायर कॉल है तो हम चेक जरूर करेंगे। यहाँ पे थर्ड अंपायर है और देख रहे हैं। थोड़ी देर के लिए खेल जरूर यहाँ पे रुका हुआ है। मैं तमाम क्रिकेट के दीवाने जो है उनसे फिर से एक बार याद दिलाना चाहूँगा कि 38 रनों की यहाँ पे ज़रूरत है। 3 ओवर का ये मुकाबला, अर्थात 18 गेंदें और 38 रन। मुश्किल ज़रूर है मगर नामुमकिन बिल्कुल नहीं। 11 फाइटर्स मसला, फाइटर नाम उनके टीम में, उनके नाम में ही फाइटर शामिल है तो ज़रूर यहाँ पे फाइट करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और एक से बढ़कर एक बल्लेबाज भी आज उनमें शामिल हो चुके हैं। उस्मान पटेल, उसी के साथ पिट्टू, खुद नदीम दायरेकर और उसी के साथ आरफ। ऐसे अनेक बल्लेबाज हमें आज देखने को मिलेंगे, उनका खेल देखने को मिलेगा। थर्ड अंपायर का हम यहाँ पे जो डिसीजन है उसका इंतजार कर रहे हैं। तो ये फेयर डिलीवरी है। पहली गेंद के ऊपर 2 रन जुटाकर उस्मान पटेल ने अपना खाता खोला और अपनी टीम का भी खाता खोला इस 2 रनों के साथ। हर ओवर में तकरीबन 13 के औसत से यहां पर रन बनाने हैं। अंगद पाटिल भी एक जाने माने गेंदबाज है, इनफॉर्म गेंदबाज। हर वक्त उन्होंने, जी हाँ, इस मरतबा बैकफुट पर जाकर उस्मान ने बहुत ही बढ़िया तरीके से स्क्वायर कट किया मगर डीप में फील्डर तैनात है और इसी वजह से उस्मान को एक ही रन पर संतुष्ट होना पड़ेगा। टेनिस क्रिकेट में एक बल्लेबाज है जिन्होंने 25 शतक लगाए हैं मगर उसके बाद अगर कोई बल्लेबाज है कृष्णा सातपुते के बाद तो ये है उस्मान पटेल, जिन्होंने अपने करियर में टेनिस क्रिकेट में 6 ओवर के मैच में, 5 ओवर के मैच में, 8 ओवर के मैच में शतक लगाया है और वो कम से कम 3 शतक उन्होंने जड़े हैं और आधे शतक अनगिनत है और इसीलिए बहुत ही ये पॉपुलर खिलाड़ी है, सभी के चहीते हैं। आज सभी की निगाह है उनके ऊपर। हर एक खिलाड़ी का दिन होता है। आज किसका दिन होगा? पिट्टू भी बहुत ही ज़बरदस्त बल्लेबाज है। हाल ही में मानगांव के घोटवल के मैदान पर उन्होंने बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए उत्कृष्ट बल्लेबाज का खिताब अपने नाम किया था और अभी अभी खेल कर यहाँ पे आए हैं। बहुत ही लंबा ट्रैवल उन्होंने किया है। जी हाँ, ऑफ स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद बैकफुट पर उसे पंच किया था। गेंद लॉन्ग ऑफ की दिशा में 1 बाउंस सीधा फील्डर के हाथों में और इस बीच फिर से एक बार एक ही रन पर बल्लेबाजों को संतुष्ट होना पड़ेगा। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या 4 रन बिना कोई नुकसान। पहला ओवर प्रगति पर 3 गेंदें अब तक डाली जा चुकी है। नेविया कंपनी की यह गेंद मगर ठंड की वजह से, फ्लड लाइट की वजह से, ओहो, इस मरतबा अच्छा स्ट्रोक, ये ब्रांडेड स्ट्रोक है उस्मान पटेल का मगर इसमें एक ही रन मिलेगा क्योंकि गेंद डिक्लेयर जोन में जाती हुई, बिहाइंड विकेट डिक्लेयर जोन होने की वजह से बल्लेबाजों को जहां पे 4 या 6 रन मिल सकते हैं वहां पे एक ही रन पर संतुष्ट होना पड़ रहा है और इसी वजह से चेसिंग करते हुए यहां पे बल्लेबाजों को बहुत ही परेशानी का सबब हो रहा है। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या 5 रन। पहला ओवर अंगद का बहुत ही बढ़िया गिरता हुआ कमाल का ओवर, यहाँ पे अब तक किसी भी तरह का बड़ा स्ट्रोक नहीं है। जी हाँ, इस मरतबा देखिए बचना चाहते थे क्योंकि पिट्टू के अगर रेंज में ये गेंद होती, वो जानते हैं पिट्टू को अच्छी तरीके से
एक लंबे अरसे से उनके साथ और उनके खिलाफ उन्होंने गेंदबाजी की है और इसी वजह से ऑफ स्टंप के बहुत ही बाहर जाने की वाली गेंद उन्होंने फेंकी थी। अंपायर जी की तरफ से वाइड का इशारा। अगली गेंद फिर से एक बार अंगद की। जी हाँ, इस मरतबा बॉलर के सर के ऊपर से खेला, मगर इस स्ट्रोक के ऊपर एक के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि लॉन्ग ऑन के फील्डर उस गेंद तक लंबी दौड़ लगा के पहुंचे, उस गेंद को अपने पाले में किया और बल्लेबाजों को अपने कदमों के ऊपर रोक लगाने पर मजबूर कर दिया। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या 7 रन बिना कोई नुकसान। 5 गेंदें हो चुकी है, 1 गेंद शेष बची हुई। फिर से एक बार अंगद। जी हाँ, इस मरतबा उछलती हुई गेंद गुडलिन स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद कंधे की ऊंचाई तक उठी। हालांकि उसे अपने ही अंदाज के साथ उस्मान ने खेलने का प्रयास जरूर किया था, मगर गेंद और बल्ले का फिर से एक बार कोई ताल्लुक नहीं। गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या मात्र 7 रन। यहाँ पे लिखो 7 रन, विकेट 0। उस्मान ने 4 गेंदों का सामना किया, 4 रन बनाकर खेल रहे हैं, जबकि पिट्टू ने मात्र 2 गेंदों का सामना किया और 2 रन बनाकर खेल रहे हैं। अब बचे हुए 12 गेंदों में तकरीबन 31 रनों की जरूरत। बहुत ही मुश्किल और मुश्किल होता हुआ ये मैच, क्योंकि 31 रन बनाने हैं। इसका मतलब ये साफ है कि हर ओवर में 15.50 के औसत से रन बनाने हैं, और 15 रन बनाने हैं तो कम से कम 2 बड़े स्ट्रोक यहाँ पे आना लाजमी है। यहाँ पे 1-1 रन, 2-2 रन के अलावा कुछ भी नहीं बल्लेबाजों के हाथ लग रहा है। अब यहाँ पे नए गेंदबाज आए हैं, प्रसन्ना पाटिल भी एक शातिर गेंदबाज, बहुत ही जबरदस्त पेस है उनके पास, और उसी के साथ गेंद को घुमाने की कला भी है। गेंद को अंदर बाहर करते हैं, कभी लेग कटर, कभी ऑफ कटर, और इसी वजह से बल्लेबाजों को अक्सर परेशानी का सबब। मगर इस मरतबा क्या ये स्ट्रेटजी सही होगी, क्योंकि उनके साथ ही सामने बल्लेबाज देखिए, बाएं हाथ के बल्लेबाज सामने हैं। कैप्टन का ये इरादा या कैप्टन का ये निर्णय सही होगा, देखना बहुत ही मजेदार होगा, क्योंकि पिट्टू के रेंज में अगर गेंद आती है तो जरूर वो सीमा रेखा के बाहर ही चली जाएगी। जी हाँ, पटकी हुई गेंद थी, बचना चाहते थे, प्रभावित करना चाहते थे, मगर यहाँ पे अंपायर जी का इशारा वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन यहाँ पे मिलेगा, और इस अतिरिक्त रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 8 रन। जीतने के लिए अब यहाँ से 30 रनों की जरूरत। 12 गेंदों में, बचे हुए 12 गेंदों में 30 रन, 15 के औसत से कम 15 रन इस ओवर में बनाने पड़ेंगे, और इसीलिए 2 बड़े स्ट्रोक की तलाश में है पिट्टू। मगर पिट्टू जब तक मैदान में रहेंगे ये मैच में बने रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं। ओहो, बहुत ही खराब गेंद, नो बॉल करा दिया अंपायर जी ने, क्योंकि पटकी हुई गेंद थी। फिर से एक बार, ये दूसरी मर्तबा थी पटकी हुई गेंद बैट्समैन के सर के ऊपर से निकल गई, और एक यहाँ पे इशारा भी दिया है, अगर फिर से एक बार यहाँ पे आप बाउंसर करोगे तो आपको दंडित किया जाएगा। इस बीच नो बॉल के रूप में एक अतिरिक्त रन यहाँ पे मिलता हुआ। रनों की संख्या 9 रन। जीतने के लिए बचे हुए 12 गेंदों में 29 रनों की जरूरत। बहुत ही शानदार मैच होगा, बहुत ही मजेदार मैच होगा, और ये आशा लगा के सभी क्रिकेट के दीवाने बैठे हैं। उम्मीद जरूर ये है कि ये मैच बहुत ही बेहतरीन हो, क्योंकि अपना कीमती वक्त खर्च करते हुए सभी क्रिकेट के दीवाने देखिए चारों तरफ इस मैदान में बैठे हुए हैं। जी हाँ, अच्छी गेंद थी, पैर पकड़कर गेंदबाजी कर रहे थे, और काफी हद तक सक्षम यहाँ पे रहते हुए, क्योंकि गेंद बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया और शॉट फाइनल की दिशा में डिक्लेयर जोन में। और इस 1 रन के साथ रनों की संख्या 10 रन। जीतने के लिए अब यहां से 28 रनों की और जरूरत। बचे हुए 11 गेंदों में 11 ना, नोबल लाल से लिखो रे बाबा। 11 गेंदे और 28 रनों की जरूरत है। फिर से एक बार प्रसन्ना पाटिल बाएं हाथ से ओवर द विकेट। जी हां, जोरदार प्रहार तो किया है, मगर बैकवर्ड स्क्वायर लेग के दिशा में गेंद, जहां पे डिक्लेयर जोन होने की वजह से पिट्टू को 1 ही रन पर फिर से एक बार संतुष्ट होना पड़ेगा। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या 11 रन।
11 फॉर नो लॉस। पहले विकेट के लिए साझेदारी यहाँ पे पनप रही है, मगर मात्र 3 ओवर का मैच होने की वजह से यहाँ पे विकेट का महत्व इतना ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे बस 2 या 3 बड़े स्ट्रोक की दरकार। लंबा यहाँ पे इंतज़ार हो रहा है, बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है, क्योंकि एक अगर स्ट्रोक यहाँ पे आता है तो गेंदबाज भी थोड़े से विचलित होंगे। गेंदबाजों के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव आएगा और मनोवैज्ञानिक दबाव में इंसान से गलतियां होती है। अगली गेंद, जी हाँ, कमाल की गेंद। बल्लेबाज उस्मान को यहाँ पे उन्होंने फॉलो किया, क्योंकि उस्मान जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे, इनसाइड आउट करने की कोशिश कर रहे थे, मगर लेग स्टंप पर टप्पा खाने के बाद गेंद बाहर की तरफ निकालने में कामयाब रहे थे। बहुत ही बढ़िया गेंद, नपीतुली गेंद, आश्वासक और यहाँ पे अनुशासित गेंद। जी हाँ, इस मरतबा पुलर लेन की डिलीवरी यॉक करने का प्रयास किया था। 1 रन यहाँ पे मिला, दूसरे रन के लिए भी दौड़ना चाहते थे, मगर कोई मौका नहीं। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, तालियों की गड़गड़ाहट, ये सब कुछ वहां के फील्डर के लिए। और इसी के साथ 1 ही रन, इस 1 रन के साथ रनों की संख्या देखिए 12 रन। अब यहाँ पे दिलों की धड़कनें धीरे धीरे तेज हो रही है, क्योंकि बड़ा स्ट्रोक यहाँ पे आ नहीं रहा, और यही एक चिंता का विषय। फिर से एक बार प्रसन्ना पाटिल, जी हाँ, लेग स्टंप के बाहर बट के अंपायर जी की तरफ से वाइड का इशारा फिर से एक बार आता हुआ। इस मैच को अगर जीतना है तो अब यहाँ पे कुछ अलग हट के सोचना होगा बल्लेबाजों को, अलग तरह से कुछ बल्लेबाजी करनी होगी। हालांकि ज़्यादा मौका नहीं है, क्योंकि बिहाइंड द विकेट पूरी तरीके से ब्लॉक है। एक के अलावा बिहाइंड द विकेट कुछ भी यहाँ पे नहीं मिलेगा, और इसी वजह से बल्लेबाजों को फ्रंट फुट पर ही खेलना होगा, डांसिंग डाउन द विकेट खेलना होगा, या खड़े खड़े सीधे बल्ले से खेलना होगा। जी हाँ, इसी तरह से खेलना होगा जैसे मैंने कहा था। और ये गेंद वाइडिश लॉन्ग ऑफ, सीमा रेखा के बाहर पिट्टू के बल्ले से निकलता हुआ ये पहला छक्का। गेंद को आखिरकार हवाई सफर कराई पिट्टू ने, और इस छक्के के सहायता से रनों की संख्या 19 रन। अब और 19 रनों की जरूरत है। 4 गेंदें हो चुकी है, अल्लाह, 5 गेंदें हो चुकी है, 1 गेंद मात्र आना बाकी, मात्र 1 गेंद बची है, यानी 7 गेंदें और 19 रनों की और जरूरत। 7 गेंदें और 19 रन, हालांकि मुश्किल जरूर है मगर नामुमकिन बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक छक्का यहाँ पे आ चुका है। और कहा जाता है कि शेर के मुंह को जब खून लगता है तो वो शिकार नहीं छोड़ता। अब यहाँ पे शेर के मुंह को खून लग चुका है, एक छक्का उनके बल्ले से आया है। अब मनोवैज्ञानिक दबाव गेंदबाज के ऊपर होगा। अब इस सिचुएशन में गेंदबाज किस तरह से और कितनी कॉन्फिडेंस से यहाँ पे गेंदबाजी करेंगे, ये एक देखना बहुत ही मजेदार भी हो सकता है। प्रसन्ना दौड़ पड़े, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट। जी हाँ, इसमें दबा कवर के ऊपर से खेला, डीप कवर खाली है, मगर गेंद टप्पा खाने के बाद वहीं पे रुक गई। वाइडिश लॉन्ग ऑफ के फील्डर उस गेंद तक एक लंबी दौड़ लगा के पहुंचे, उस गेंद को फील्ड किया, मगर तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल कर लिए, और इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या को पहुंचा दिया है 21 रन। अब जीतने के लिए 17 रनों की जरूरत, 6 गेंदें और 17 रन। बहुत ही मुश्किल ये काम नजर आ रहा है, मगर जब तक उस्मान है और जब तक पिट्टू है तब तक यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कहा जाता है जो दिखाता है गेंदबाजों का आसमान उसे कहते हैं पटेल उस्मान, रायगढ़ का टाइगर। हालांकि थोड़ा सा हम देख सकते हैं कि फॉर्म से जूझ रहे हैं, मगर कहा जाता है कि फॉर्म इज टेम्पररी बट क्लास इज परमानेंट। वो क्लास बल्लेबाज है, जब भी फॉर्म में आएंगे उनके बल्ले से गेश मिडल होगी, बीचों बीच लगेंगी, तो उनके लिए यहाँ पे रन बनाना बहुत ही आसान होगा, क्योंकि एक ही ओवर में 6 छक्के लगाने का भी रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम किया है। अनेक रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम किए हैं पूरे महाराष्ट्र में, पूरे भारत में, और भारत के बाहर भी इस खिलाड़ी का नाम बहुत ही इज्जत से लिया जाता है। शानदार बल्लेबाज है। अब यहाँ पे अंतिम ओवर लेके आए हैं, क्या नाम है बोलो, आसिफ।
निर्णायक ओवर। जी हां, खड़े खड़े उसे खेल दिया तो ऑन द राइज, मगर लॉन्ग ऑफ की दिशा में फील्डर तैनात। एक ही रन मिलेगा, एक के अलावा कुछ भी नहीं। स्ट्राइक को रोटेट किया, अपने साथी बल्लेबाज पिट्टू को खेलने का मौका दिया। पिट्टू क्योंकि बाएं हाथ के बल्लेबाज है और बाएं हाथ के बल्लेबाजों को गेंदबाजी करते वक्त खासा गेंदबाजों को तकलीफ होती है, क्योंकि बार बार लाइन एंड लेन में तब्दीली करनी पड़ती है और उसमें अगर कुछ गलती हो तो बल्लेबाज बिल्कुल बख्शने के मूड में नहीं है। अगर यहाँ पे थोड़ी सी भी लूज गेंदें करेंगे तो पिट्टू के बल्ले से तूफानी छक्के हमें देखने को मिलेंगे, मगर ये तकरीबन वाइड गेंद थी, उन्होंने खेल दिया उसे बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में। डिक्लेयर जोन में गेंद 1 रन के लिए। अब 4 गेंदें मात्र बची है और जीतने के लिए 15 रनों की और जरूरत। 4 गेंदें, हालांकि ये वाइड गेंद थी, अगर छोड़ते तो जरूर यहाँ पे वाइड हो सकती थी, मगर अब यहाँ पे छोड़ने का रिस्क नहीं उठा सकते हैं बल्लेबाज, क्योंकि उनके पास मात्र 4 गेंदें बची है। उस्मान के ऊपर सारों की निगाह है। जी हाँ, और इस छक्के की सहायता से देखिए तालियों की गड़गड़ाहट और शोर शराबा, हूटर बजता हुआ, क्योंकि अब जिस छक्के का इंतजार था वो छक्का यहाँ पे आता हुआ 29 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। अब जीतने के लिए मात्र 9 रन ना, 29 रन ना, तो 9 रन चाहिए, फिर मात्र 9 रनों की जरूरत। 3 गेंदे और 9 रन, यानी एक और बड़ा स्ट्रोक और ये मैच 11 फाइटर मसला के पक्ष में जा सकता है। अब देखिए वक्त बदलने में देर नहीं लगती, कहा जाता है कि वक्त कभी अच्छा होता है कभी बुरा होता है। अब यहाँ पे सोचने पर मजबूर कर दिया है उस्मान पटेल ने। उस्मान पटेल ने इस गेंद को परफेक्ट मिडल किया था, गेंद बल्ले के बीचों बीच लगी थी और एक मध्यम सा, एक स्वीट सा आवाज आया था, और जब गेंद उनके बल्ले से टकराई मानो उस गेंद के ऊपर छपा था 6 रन। अगर उस्मान इस मैच को जिताते हैं तो असल कादरी, इस प्रतियोगिता के मुख्य आयोजक, उनकी तरफ से 1000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। 3 गेंदे 9 रन, स्ट्राइक एंड पर उस्मान, नॉन स्ट्राइक एंड पर पिट्टू, जबकि गेंदबाजी की जिम्मेदारी आसिम के ऊपर। आसिम चिंतित, थोड़े से नर्वस, मगर फिर से एक बार आसिम को भी अपनी कलात्मक गेंदबाजी का आविष्कार यहां पे दिखाना होगा। जी हां, इसमें तब हवा में गेंद और उस गेंद के नीचे क्या फील्डर आएंगे? नहीं, दो खिलाड़ियों के बीच में ये गेंद लैंड हुई। अब यहां पे 7 रनों की दरकार, चाहिए थे ना, 2 गेंदे और 7 रन। हालांकि ऐसे मैच उस्मान पटेल ने बहुत सारे खेले हैं, क्योंकि पनवेल के मैदान पर 2 गेंदों में जब 12 रनों की जरूरत थी तब उस्मान ने लगातार 2 छक्के लगाकर एक सनसनाटी निर्माण की थी और ऐतिहासिक जीत दिलाई थी। क्या आज फिर से एक बार उस विक्रम को दोहराया जाएगा? क्या उस रिकॉर्ड को फिर से एक बार यहाँ पे ब्रेक किया जाएगा? 4:30 बजे फिर भी 2500 से ज्यादा 4:30 बज चुके हैं सुबह के, मगर फिर भी 2500 लोग YouTube के जरिए से इस मैच का आनंद ले रहे हैं और तकरीबन यहाँ पे बैठे हुए 5000 लोग लाइव इस मैच को देख रहे हैं। 2 गेंदे 7 रन, उस्मान अपने फॉर्म में आते हुए, जैसे मैंने कहा था क्लास इज परमानेंट, अब यहाँ पे क्लास दिखाते हुए उस्मान। 1 गेंद अगर यहाँ पे बाहर जाती है तो यहाँ पे फायदा होगा, मगर यहाँ पे उस्मान पटेल बैक टू दी पैवेलियन। अब 1 गेंद और 7 रनों की जरूरत। अब अगर छक्का भी लगता है तो बल्लेबाजी करने वाली टीम
के लिए कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि कंपलसरी चेस करना है। नदीम दायरेकर नॉन स्ट्राइक के इन पर जा चुके हैं, मगर अब मात्र एक गेंद बची है। यहाँ पे अगर गेंदबाज गलती करते हैं, वाइट बॉल या नो बॉल होता है तो ही यहाँ पे काम बन सकता है क्योंकि 7 रनों की जरूरत। मगर टेनिस क्रिकेट के इतिहास में ऐसे मैच हो चुके हैं जब एक गेंद और 7 रन भी निकले हैं। क्या यहाँ पे कुछ ऐसा हमें देखने को मिलेगा, चमत्कार, जादू या आविष्कार देखने को मिलेगा? जी हां, 2 रन आए, मैच जीवित होता हुआ। 2 रन यहां पे मुफ्त के मिले, वाइट के रूप में 1 रन और बाय के रूप में 1 रन। अब यहां पे जीतने को एक अंतिम गेंद के ऊपर 5 रनों की जरूरत। अब क्या होगा, ये मैच किसके पक्ष में जाएगा? उम्मीद की किरण यहां पे जगती हुई, तकदीर यहां पे किसका साथ देगा? आसिम मनोवैज्ञानिक दबाव में आ चुके हैं, कोई जरूरत नहीं थी गेंद को निगेटिव करने की। सामने खड़ा है देखो आदमी, समोर असलेले प्रेक्षक, ओ प्रेक्षक, अरे दिखता नहीं, ये देखो हो समोर असलेले प्रेक्षक, अरे बाजूला हुआ। 1 गेंद और 5 रनों की जरूरत। क्या यहाँ पे छक्का आएगा? पिट्टू जब तक स्ट्राइक एंड पर है, उम्मीद की किरण जरूर, क्योंकि पिट्टू बहुत ही डेंजरस बल्लेबाज है, वो कभी भी ये कारनामा अंजाम दे सकते हैं। नहीं, मगर आखिरकार ये गेंद मिस होती हुई और इसी के साथ ये मैच जीत लिया है अजन 11 अम्बेद ने। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत मुबारक।